सनातन धर्म प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं उनको प्रकृत रूप देने का कार्य करता है, और वो जो स्वाभाविक है, जो प्राकृतिक है, जो नैसर्गिक है, वो कभी डेंगू हो सकता है, कभी मलेरिया हो सकता है, क्या कभी कोरोना हो सकता है। हमें तो उनके बुद्धि के भ्रम पर ही बड़ा एक तरीका से बड़ा दुख होता है। बताओ किस प्रकार के राजनेता केवल सामान्य स्वार्थ की खातिर, एक छोटे से स्वार्थ की खातिर तमाम धर्म को बलिदान चढ़ाने के लिए कगार पर बैठे हुए हैं। ये बड़े दुख की बात है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने पूरी दुनिया को मार्गदर्शन दिया है। आपको क्लियर क्लियर सी बात करना चाहता हूं, चंद्रयान को लेकर के जो चंद्रयान 3 है वो दक्षिणी ध्रुव पर गया है। दक्षिणी ध्रुव दो होते हैं, चंद्र के दो पार्ट हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी को राहु कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव को केतु कहते हैं। और जो केतु है ज्योतिष के अंदर वो आध्यात्म का प्रतीक है, केतु हनुमान जी का प्रतीक है। इसलिए दुनिया के अंदर शाश्वत रूप से जो धर्म की बात जो सनातन धर्म ने की है, जो अध्यात्म ने की है, जो ज्योतिष ने की है, आपको बहुत बढ़िया उदाहरण देना चाहता हूं सनातन धर्म का। सुनने वाली बात और समझने वाली बात है दुनिया के अंदर। हालांकि उस कविता को हमने प्रयोग भी किया है माननीय मोदी जी के निमित्तार्थ की, यथा राजा तथा प्रजा। सनातन धर्म की शक्ति बताना चाहता हूं। आप देखेंगे 5 अगस्त को 2019 को 370 हटाई गई, करेक्ट। और सही 5 अगस्त 2020 को रामलला की स्थापना की गई। सही 14 जुलाई 2023 को 4 और 1 5 जोड़ते रहे ना, जो चंद्रयान 3 था उसको छोड़ा गया था। और सही 40 दिन के बाद 41 दिन 5 दिन, सनातन धर्म की शक्ति बता रहा हूं, 23 अगस्त 2023 को 3 और 2 5, उस दिन भी सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। उस सनातन धर्म की ज्योतिष को देश जाने, दुनिया जाने, वो कैसे जाने, ये भी बताना चाहता हूं। 17 सितंबर 1950 को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उस तमाम भाग्यांक को जोड़ेंगे तो 5 बनता है। आप कैलकुलेशन करना, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 और 9 27 और 5 32, 3 और 2 5। यथा राजा तथा प्रजा जो सनातन धर्म का है कि जैसे राजा का भाग्य होता है वैसे ही राज प्रजा होती है। तो आप देखेंगे अभी सूर्ययान की बात, अभी जो L1 जो आदित्य 1 जो गया है, आप देखें कल ही छोड़ा गया है ना। आप देखें सनातन धर्म की शक्ति कैसे छोड़ा गया। कल की कैलकुलेशन लगाएं तो आप देखेंगे कल क्या तारीख थी, 3 सितंबर 2023, सारा जोड़ोगे तो 1 बनता है। और 1 का अंक है सूर्य पर भी सनातन धर्म फतेह करके आएगा। ये हिंदुस्तान सनातन धर्म की बात करता है। धर्मो रक्षति रक्षते। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि सनातन की बात हो रही है, एक लंबे समय से जो है चर्चा छिड़ती आ रही है, सनातन को लेकर काफ़ी विवाद भी होता आ रहा है, क्योंकि लेफ्टिस्ट जितनी पार्टियां हैं, अभी इंडिया अलायंस जो बना हुआ है उसको लेकर सनातन को लेकर इतना विरोध क्यों है इंडिया अलायंस में? क्योंकि तमाम नेता भी जो है सनातनी है। मनोज कुमार झा जो राज्यसभा के सांसद हैं, ऐसे तमाम नेता हैं। हिंदू खुद जो है राहुल गांधी अपने आप को बताते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो जब सनातन को जो है डेंगू, मलेरिया, मच्छर ऐसी चीजें बोली जाती है, यही लोग नहीं विरोध करते हैं। क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? ये विरोध इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको सनातन की समझ नहीं है। क्योंकि सनातन भारत की संस्कृति है, संस्कार है, सांस है भारत के कण कण में व्याप्त सनातन है। और वो लोग केवल सब जानते हैं सनातन की शक्ति को, परंतु अपने स्वार्थ के कारण कुछ चंद जो उनके स्वार्थ सत्ता के दिखाई दे रहे हैं, उसके कारण वो उसके मतलब दूसरी दिशा में ये काम कर रहे हैं। जैसे कि रामचरितमानस के लिए बोला गया था कि रामचरितमानस भारत की महाशक्ति है। गीता भारत की क्या विश्व की महाशक्ति है। गीता सुगीता कर्तव्या के मन नहीं शास्त्र विस्तृय या स्वयं मुख पदमानस्य मुख पदमनी निश्चिता। गीता जो भगवान श्री अखिल कोट ब्रह्मांड नायक चराचर जगत के स्वामी के मुखार बिंद से निकली हुई वो महाशक्ति है। सनातन वेद में कहते हैं कि लोग भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को अलग किया गया है। मैं पूरे भारतवर्ष के साम्यवाद से चैलेंज करके से बात करके देखिएगा। कहते हैं कि लाल रू से
ढाल साथ ये सब मजदूर किसाना का मानव मानव एक समान एक धरा की हम संतान, ये नहीं चाहिए हमको। ये चाहिए ब्राह्मण मुखमासीद बाहु राजन न कृत उरुतर से पद्भंग शूद्र हो जाता है। वेद के ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त में इस बात की चर्चा की गई है कि ब्रह्म भगवान श्री जो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक महापुरुष है, उसके मुख ब्राह्मण के रूप में है, हाथ जो है क्षत्रियों के रूप में है, पेट जो है वो रूह है वैश्यों के रूप में है, और जो पैर हैं वो सूद सेवकों के रूप में पूरे ब्रह्मांड के पूरे संकल्पना किए सनातन धर्म के अंदर। क्यों किए? अगर आप एक बात बताइए, ये सारे अंगूठा भी एक हो जाए, ये उंगली भी एक हो जाए, ये तमाम सारी एक हो जाए, क्या आप माइक को पकड़ लोगे क्या? सनातन धर्म सिखाता विसंगतियों में संगति बैठाना, असमानताओं में समानता बैठाना, ये सनातन धर्म है। लोग जानते ही नहीं, ये एक बात को लेकर चल रहे हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पे बड़ा बवंडर हुआ। इसका जानते हो इसके अर्थ क्या है? इसके अर्थ देखोगे तो आप सनातन धर्म की महानता को पता लगेगा, भारत की संस्कृति का पता लगेगा। अरुणिय मधु में देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। भारत ही एक ऐसा देश है, 6 ऋतुओं का महाप्राकृतिक देश है, जो सनातन की महक जहां से अलग ही दिखाई देती है। तो ये लोग केवल मात्र सत्ता की लोलुपता के चलते हुए अपने व्यापक धर्म को नकार रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव है, ऐसे बीच में जो है इंडिया अलायंस जो बना हुआ है, क्या हिंदुओं को खत्म करके या 2024 में हिंदुओं को खत्म करने की साजिश जो चली जा रही है, जिस तरीके से राजनीतिक बयान आ रहे हैं, इससे ये चुनाव जीत पाएंगे आपको लगता है 2024 का? देखो सर, इस प्रकार की मैं ज्योतिष की भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। ये यथा जैसी देखो वैसे या दृष्टि भावना या जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। अब उन लोगों की क्या परिकल्पना है, क्योंकि मैं राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ना चाहता, मैं तो केवल सनातन धर्म की शक्ति को दिखाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। सनातन भारत की मिट्टी है, सनातन भारत की शक्ति है, सनातन भारत की संस्कृति है, सनातन भारत की प्रकृति है, सनातन भारत का संस्कार है, सनातन भारत का परिष्कार है। बहुत क्लियर सी बात करना चाहता हूं, सनातन धर्म साधारण नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अतिर्वेद, गीता, उपनिषद, आगम, निगम, पुराण, वेद, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, तमाम भारत की सुंदरता सनातन धर्म के वेद शास्त्रों में रखी हुई है। इनके शास्त्रों के इतिहास तो बता के दिखा दो। हमारे सनातन धर्म को देखो कहां से कहां तक है। ऋग्वेद के विषय में जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने सबसे प्राचीन ग्रंथ माना है ऋग्वेद को। कितनी तो सनातन धर्म तो अपने आप में बहुत शाश्वत है। सनातन धर्म को कभी कोई नहीं मिटा सकता। सनातन धर्म हमेशा रहेगा और चिरंजीवी रहेगा और हमको परिपोषित और पल्लवित करता रहेगा। भारत की संस्कृति और हमारी भारत माता सनातन धर्म के ही सांस लेकर के जीवित रहेगी और आगामी भविष्य में भी जीवित रहेगी। आपसे एक सवाल और रहेगा, लास्ट हमारा सवाल है, क्योंकि इस जब बयान मलेरिया और डेंगू वाला आया तो कर्नाटका के ही एक मिनिस्टर और हैं प्रियांक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उनका बयान आता है कि कह रहे हैं कि सनातन में अगर समानता या लोगों को एक बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता है, ऐसे को हम सनातन मानते नहीं। उनका कहना है कि सनातन जो है बराबरी का अधिकार नहीं सबको देता है, वो किसी एक विशेष जाति वर्ग को ज़्यादा वो जो है संरक्षण दिया है और ऐसे को हम धर्म नहीं मानते हैं। आपके हिसाब से क्या जवाब रहेगा? सनातन धर्म तो इतना सुंदर धर्म है जहाँ पर पेड़ों को, पशुओं को, पक्षियों को, चींटियों को, सुनो कि कहते राहु की दशा है भाई चींटियों को जमा देना, राहु की दशा है चींटियों को जमा देना, या ऐसा करना कि नारियल के अंदर ये पंजीरी डाल करके नीचे दबा देना। ये सनातन धर्म की सुंदरता ही तो है। और धर्म में किस प्रकार के मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता। आप किसी जल की बात करो, तीर्थों की बात करो, ये कितने मंदिर हैं, ये लोग सनातन ही तो पेट पाल रहा है। आप देखो लाखों करोड़ों मंदिर हैं, उस पर आश्रित पुजारी हैं, उस पर आश्रित अन्य प्रकार के जो लोग आश्रित हैं, करोड़ों लोग पल रहे हैं, पूरा पर्यटन चल रहा है, पूरी व्यवस्था चल रही है, पूरी देश दुनिया के अंदर आप आज पूरा व्यापार हो रहा है। कैसा व्यापार? नहीं,
जीवन चलाने वाला व्यापार, पुजारियों का पेट, उनके आश्रित लोगों का पेट, उससे भी अलग जो तीर्थ यात्रियों में रह रहे हैं, वो कोई दुकान लगा रहा है, कोई बाजार लगा रहा है, ये सनातन की ही तो सुंदरता है। कौन सनातन कह रहा है? और ये कह रहे हैं कि सनातन जो है कि मतलब वो एक को कुछ देता, एक को कुछ देता, बिल्कुल गलत है। ब्राह्मणों की बात ज़्यादातर ले आई जाती है कि जो है क्या मंदिरों में और दूसरे धर्म या जातियों को जो है पुजारी के तौर पर नियुक्त करना पसंद करेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने देखो, ब्राह्मण जो शब्द है और जो क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, आप देख रहे हैं सब ये जो तमाम चारों बातों को जो बांटा गया है वर्णाश्रम के अंदर, जाति जो जाति धर्म के आधार पर वेदों में जो कहा गया या मनुस्मृति में कहा गया है कि जो व्यक्ति, शास्त्रों में भी कहा गया है, जो व्यक्ति ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता वो निम्न कोटि का है, और जो शूद्र ब्राह्मण और संध्या वंदन करता है वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। तो जो ज्ञान है और जो पूजा है और जो तमाम सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें कर्म प्रधान हैं। और आपने देखेंगे इतिहास के अंदर 1700 से लेकर 1900 तक जो संत युग रहा है, उसमें ब्राह्मण नहीं, अन्य प्रकार की जाति के लोग, कबीर जी की बात करें जुलाहा थे, नानक की बात करें छिपी जाति के थे, रैदास जी की बात करें चर्मकार थे। तो तमाम सनातन धर्म ने ही तो सारा संजोया है। तो आप कितनी बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं, कहां सनातन धर्म किस प्रकार की बंटवारे की बात करता है? ये तो कुछ काल के लिए डिवाइड एंड रूल के सिद्धांत के आधार पर जो विदेशी आक्रांताओं ने हम लोगों को भ्रामक कर दिया था। मैक्स मूलर ने आकर कह दिया था कि भारत पर याद करना है तो भारत की भाषा, धर्म और संस्कृति पर कब्जा कर लो। तो उस पर इतना काम हुआ और जो अच्छे अच्छे हमारे प्रमाणिक ग्रंथ थे उनको जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। हमारी गुरुकुल परंपरा को समाप्त इसलिए कर दिया गया ताकि सनातन धर्म का विनाश किया जा सके। परंतु अब भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसी शिक्षा की उत्पत्ति हो रही है जहां पर संस्कारों को, जहां को चरित्र निर्माण की बात, जहां पर कर्म प्रधान की बात की जा रही है, और फिर दोबारा से वो तमाम प्रकार की इस प्रकार की रीति और इस प्रकार के कार्यक्रम उपक्रम चलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और सनातन धर्म को शाश्वत रूप से रखने के लिए हमारे प्रयास लगातार जारी हैं। इतिहास जो है, गौरवपूर्ण इतिहास की रचना की जा रही है, और हमारी एजुकेशन के अंदर भी सनातन धर्म जो समस्त धर्मों का सार है। सनातन धर्म कोई एकांगी धर्म नहीं है। सनातन धर्म से 2500 शाखाएं निकली देश दुनिया के अंदर, और उसी में मिलकर के एक रूप हो जाती है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दयम परोपकार पुण्डाय पापाय परपीडनम अयम निज परावेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चैतानाम वसुदेवै कुटुंबकम। सनातन धर्म वसुदेवै कुटुंबकम की बात करता है, परोपकार की बात करता है। तो यहां पर सनातन धर्म कहां पर गलत बात कह रहा है ये बता दीजिए। और कबीर जैसे जी ने तो कितनी बड़ी बात कह दी थी आज से 550 साल पहले कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साधु ना भूखा जाए। ये सनातन धर्म की सुंदरता की बात है। आपसे एक लास्ट सवाल ले लेंगे, क्योंकि 2024 का जो मुकाबला हो रहा है जिसको लेकर जो है बयान दिए जा रहे हैं, क्या लग रहा है वापसी होगी इंडिया अलायंस की या फिर मोदी सरकार वापसी कर रही है? मैं ज्योतिषी नहीं हूं, और इस समय वर्तमान में जो बात कहने जा रहा हूं, अगर जो भविष्यवाणी करनी है तो 2024 में मंगल में शनि की दशा माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की चलेगी, और वो मेरे ख्याल से मंगल में शनि की अंतर्दशा चलेगी। जिस प्रकार से मंगल में केतु की दशा में माननीय मंत्री जी का यश बढ़ा था, इसी प्रकार से मंगल में जब शनि की दशा चलेगी तो वो अपने आप ही आपको दिखाई दे जाएगा कि भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। निश्चित रूप से हम दावा, बहुत सारे पंडित लोग कह रहे हैं कि ये हो जाएगा 6 सितंबर को भाजपा में विघटन हो जाएंगे, और संगम में बहुत सारी चीज़ें, मतलब वैमनस्य की तरफ चला जाएगा सारा सिस्टम। परंतु हम ये दावे के साथ कहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और तमाम उनका जो भी पूरा का पूरा को उनके साथ संघ संगठन तमाम जो है, वो एक महाशक्ति के रूप में आने वाले समय में उभरेगा, ऐसा हमारा विश्वास है।
इशारा साफ है कि 2024 में कौन आने वाला है और सारी बातें हुई हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है 2024 को लेकर, और जिस तरीके से बयान दिया गया है विपक्ष की तरफ से, ज़रूर हमें बताएं।